गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा रहा है। अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। आपको बताएं, सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचेगा गैंगस्टर अनमोल। सिद्धू मूसेवाला बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी है। सलमान खान के घर फायरिंग केस में भी आरोपी है। अमेरिका ने अनमोल बिश्नोई को देश से निकाला था। लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है गैंगस्टर अनमोल। अनमोल बिश्नोई की क्राइम कुंडली भी अब आप जानिए। अनमोल बिश्नोई का दूसरा नाम भानु, अमेरिका कनाडा से चलाता था लॉरेंस का गैंग। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी और सलमान के घर के बाहर फायरिंग का भी आरोपी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी उसका नाम आया। लंबे समय से तलाश है और एनआईए ने 10 लाख का इनाम रखा था। लुकआउट सर्कुलर भी जारी हुआ था। कुल 18 आपराधिक मामलों में आरोपी है अनमोल और जोधपुर जेल में कैद रह चुका है अनमोल। अक्टूबर 2021 को जमानत पर रिहा हुआ था। फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भागा था अनमोल बिश्नोई और करीब 32 आपराधिक मामलों में आरोपी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अनमोल बिश्नोई जो कि भारत लाया जा रहा है। सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचेगा गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई। और वरुण हमारे सहयोगी इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई जिसे भारत लाया जा रहा है, वक्त 10 बजे बताया जा रहा है जब दिल्ली पहुंचेगा। देखिए, बिल्कुल सुबह 10 बजे तक T3 जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर पहुंचने की संभावना है। जो सीबीआई नोडल एजेंसी है वो अनमोल बिश्नोई को भारत वापस ला रही है। अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है। लगातार भारत सरकार कोशिश कर रही थी अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए, जो इंटरपोल है उसके जरिए, कि अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा सके, क्योंकि कई मामले, बड़े मामले अनमोल बिश्नोई के ऊपर भारत के अंदर दर्ज है। करीब 32 मामले हैं, जिनमें से 20 मामले तो राजस्थान में हैं। एनसीपी नेता जो बाबा सिद्दीकी थे, उनकी हत्या का मुख्य साजिशकर्ता भी अनमोल बिश्नोई है। इतना ही नहीं, जो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी उस मामले में भी अनमोल बिश्नोई ही मेन कॉन्स्पिरेटर था। तो लगातार भारत सरकार कोशिश कर रही थी कि अनमोल बिश्नोई को वापस हिंदुस्तान लाया जा सके और कहीं ना कहीं अमेरिकन अथॉरिटी की तरफ से क्लियरेंस मिली। और उसके बाद आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास संभावना है कि अनमोल बिश्नोई को एजेंसीज भारत लेकर पहुंच जाएगी। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि अनमोल की गिरफ्तारी कौन डालेगा। एनआईए डालेगी, मुंबई पुलिस डालेगी या दिल्ली पुलिस डालेगी, क्योंकि सभी जगह उसके ऊपर मामले दर्ज हैं। एनआईए ने तो 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। तो अभी ये साफ नहीं है कि किस एजेंसी की तरफ से अनमोल को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन हाँ, डिपोर्ट प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा रहा है और 10 बजे तक जो फ्लाइट है उसके लैंड कर जाने की संभावना है। जी, अमेरिकी गृह विभाग ने बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को ये जानकारी दी मेल के जरिए। अब जाहिर तौर पर यह भी सवाल है कि किसके कहने पर हत्या हुई, और जिस तरह से केसेस हैं तो कई खुलासे भी हो सकते हैं। वरुण, देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि आगे जो कड़ी है वो और भी आगे जाकर जुड़ेगी। क्या लॉरेंस बिश्नोई ने अनमोल से कहा था कि इस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड को अंजाम दिलवाने? क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी थी, चार्जशीट फाइल हुई थी, तब ये बात सामने आई थी कि जो जेल में बैठा हुआ लॉरेंस बिश्नोई है, उसी ने अपने भाई अनमोल बिश्नोई को आदेश दिया था और उसी के बाद पूरी साजिश रची गई और उसके बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई गई। इतना ही नहीं, जो सलमान खान के घर के फायरिंग हुई थी उसमें भी लॉरेंस का नाम जो था वो सीधा सीधा कनेक्ट हुआ था। तो यानी कि अगर लॉरेंस के ऊपर एजेंसी को शिकंजा कसना है तो बी की जो मिसिंग कड़ी थी, यानी कि अनमोल बिश्नोई, वो अब एजेंसीज और जो पुलिस अथॉरिटीज है उनके हाथ लग जाएगी और उसके बाद जो लॉरेंस है उन पर जो केस है उसको मजबूत किया जा सकेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें जो मुख्य साजिशकर्ता लॉरेंस बिश्नोई को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए अनमोल बिश्नोई का एजेंसीज की गिरफ्त में आना। यही वजह है कि लगातार एजेंसीज कोशिश कर रही थी सीबीआई की मदद से कि जो नोडल एजेंसी है वो इंटरपोल के जरिए अनमोल बिश्नोई को भारत वापस लाया जा सके। तो कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार एजेंसीज को कामयाबी मिली और अब अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया जा रहा है। और आज जल्द ही या तो दिल्ली पुलिस या मुंबई पुलिस
या फिर एनआईए अनमोल बिश्नोई को जो कागजी कार्रवाई है एयरपोर्ट पर पूरी होने के बाद उसकी अरेस्टिंग डालेगी और उसके बाद उसे रिमांड पर लेगी। जी लेकिन वरुण, ये भी क्लियर नहीं है कि कौन सी एजेंसी उसे अपने गिरफ्त में लेगी। इस केस को लेकर जांच पड़ताल आगे की जाएगी। इसे लेकर कैसे इस पूरे मामले को कैसे क्लियर किया जाएगा, क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर? देखिए, ये अभी तक ना एजेंसी की तरफ से साफ नहीं किया गया। कल दिन भर दिल्ली पुलिस मुख्यालय के अंदर भी जो बड़े अधिकारी हैं उनकी आपस में मीटिंग चलती रही थी। तो सरकार से जो एमएचए से क्लियरेंस मिलने के बाद ये सिर्फ औपचारिकताएं हैं। चाहे एनआईए रिमांड पर ले, चाहे दिल्ली पुलिस ले, जब एक एजेंसी अपनी पूछताछ पूरी कर लेगी तो दूसरी उसको रिमांड पर ले लेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद जब कागजी कार्रवाई पूरी होगी तो अरेस्टिंग कौन डालेगा, क्योंकि केस सबके पास है। एनआईए के पास भी है, क्योंकि एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। मुंबई का मैंने बताया बाबा सिद्दीकी हत्याकांड हो, चाहे सलमान खान के घर पर फायरिंग का मामला, उसमें जो मुंबई पुलिस है उनको उसको तलाश है। दिल्ली में भी कई मामले दर्ज है, राजस्थान में तो 20 से ज्यादा मामले दर्ज है। तो कोई भी एजेंसी गिरफ्तारी डाल सकती है और उसके बाद जो दूसरी एजेंसी है वो रिमांड पर लेती रहेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, इन तमाम जानकारियों के लिए नजर बनाए रखे।